लोग कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिला करते हैं, हमारे गांव में हुनर खिला करते हैं। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मंजिल तो उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जाना। नमस्कार, मैं जीत भारती, भरोसा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। भागलपुर जिले के नगछिया डिमाहा की रहने वाली हमारे गांव की बेटी, बिहार की बेटी ने कमाल कर दिया। इनके जज्बे और जुनून को हमारा दिल से सैल्यूट। कहते हैं कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती। गरीबी से जूझता परिवार, नंगे पांव से शुरुआत और मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष। घर में लकड़ी का चूल्हा फूकती माँ, रिक्शा चलाता और ठेले पर सब्जी बेचता पिता, टूटी फूटी खोपड़ी का मकान, फिर भी इनकी जिद और जुनून ने आखिरकार इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा ही दिया, जिसका नाम आज हर किसी की जुबान पर है, और वो है मोनिका, हमारे गांव की बेटी मोनिका। एक कहावत है कि कीचड़ में कमल खिला करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे बिहार के गांव में तो हुनर खिला करते हैं। आज बिहार की बेटी, गांव की बेटी मोनिका एक मिसाल बन गई, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपना और अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम, अपने बिहार का नाम अपने दम पर रोशन कर सके, बिहार की बेटियों में वो जुनून है, वो दम है। आज मोनिका ने यह साबित कर दिया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। आज पूरे बिहार को मोनिका पर गर्व हो रहा होगा। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2025 के खो खो वर्ल्ड कप के मुकाबले में देश की बेटियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और खो खो वर्ल्ड कप के मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में नेपाल को 38 पॉइंट के बड़े अंतर से पराजित कर खो खो वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया और इतिहास रचा। इसी वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में दक्षिण कोरिया को भी बड़े अंतर से पराजित कर देश की बेटियों ने इतिहास रचा। खो खो टीम की कैप्टन प्रियंका इंगले, निर्मला भाटिया, वैष्णवी बजरंग, रेशमा राठौर, सभी खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और इन्हीं में से एक थी मोनिका, हमारे भागलपुर जिले के नगछिया डिमाहा की रहने वाली गांव की बेटी मोनिका, जिनके प्रदर्शन की बदौलत भारत ने वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाने में सफलता पाई। इतना ही नहीं, मोनिका ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार टीम का 3 बार नेतृत्व भी किया है और मोनिका को खो खो खेलने का जुनून बचपन से था। आपने देश की बेटियों के जुनून और संघर्ष के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन हमारे नगछिया डिमाहा की रहने वाली गांव की बेटी मोनिका की कहानी सुनकर आप भी भावुक हो जाए। मोनिका यहाँ तक कैसे पहुंची, चलिए आपको हम बताते। नगछिया डिमाहा की रहने वाली हमारी गांव की बेटी मोनिका के सर पर बचपन से ही खो खो खेलने का जुनून सवार। बचपन में वह गांव में खो खो खेला करती थी। उनके माता पिता बार बार कहा करते थे, खो खो खेलने से क्या होगा, पढ़ाई लिखाई क्या करो, लेकिन उसके सर पर तो खो खो खेलने का जुनून सवार था। वह रुकने वाली कहाँ थी। गांव में चप्पल पहनकर ही खो खो खेलने लगती, कभी नंगे पांव ही खो खो खेलने लग जाती और इस दौरान उसके पैर में कीले भी चुभ जाते, लेकिन वह रुकने वाली कहाँ थी। यह दर्द उसे नहीं रोक पाई। एक दिन मोनिका ने अपने पिता से एक जूते की मांग, लेकिन अफसोस की बात, उसके पिता के पास जूते खरीदने के लिए पैसे तक नहीं। आर्थिक तंगी और खो खो खेलने की मोनिका की जिद ने विनोद शाह और उसके परिवार को अंततः दिल्ली जाने के लिए विवश कर दिया। दिल्ली में 13 साल तक मोनिका के पिता ने रिक्शा चलाया, दूसरों के यहाँ नौकरी की, यहाँ तक कि ठेले पर सब्जियां भी बेची, जिसमें मोनिका भी कभी कभार मदद कर दिया करती थी। लेकिन आर्थिक तंगी और गरीबी ने अंततः मोनिका को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दी। कोरोना काल में मोनिका के परिवार वाले दिल्ली से वापस गांव चले आए, लेकिन मोनिका खेलती रही और अंततः मोनिका ने अपने सपने को सच कर डाला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खो खो वर्ल्ड कप के मुकाबले में महिला वर्ग की टीम ने ही वर्ल्ड कप पर विजय नहीं पाई, बल्कि पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने भी नेपाल को हराकर खो खो वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दोनों में से किसी भी टीम को प्राइज मनी नहीं मिली। इंडियन टीम के दोनों खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी गई, टीम के खिलाड़ियों को मेडल दिए गए और टीम के खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए गए, लेकिन किसी भी टीम को प्राइज मनी नहीं।
क्योंकि ऐसा पहले से तय था, खेल में ऐसा पहले से तय था। अब आप ही बताइए कैसे देश की बेटियां आगे बढ़ेंगी, कैसे खो खो खेल का विकास होगा और कैसे खो खो खेल में खिलाड़ी रुचि ले पाएंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं और केंद्र सरकार को भी इस पर ठोस तरीके से ध्यान देना चाहिए। लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि मोनिका के घर वाले आज भी टूटे फूटे खपरेल के मकान में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सांसें इनके चौखट तक पहुंचने से पहले ही टूट गई। इनके घर वालों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई बार प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी मोनिका की मां लकड़ी का चूल्हा फूंक कर खाना बनाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर और उसका गैस इनके चौखट तक आने से पहले ही खत्म। यह है हकीकत, यह है सच्चाई और यह है देश के हुनरमंद बेटियों के घर का हाल। मजबूर और लाचार, समृद्ध भारत और विकसित भारत सब का। तो यह थी हमारे गांव की बेटी, बिहार की बेटी मोनिका की कहानी। आपको यह खबर कैसी लगी और आपकी इस पर क्या राय है, मेरे YouTube चैनल भरोसा एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि मोनिका की कहानी, उसके घर वालों की कहानी, सुशासन का ढोल पीटने वाले, समृद्ध भारत का ढोल पीटने वाले के कानों तक जरूर पहुंच सके।